जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि आपका आईआरओ दिल्ली का। चलिए पेपर की शुरुआत करेंगे। पेपर बनाने से पहले जल्दी से ही पेपर को शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनकी भी एग्जाम होने वाली है वो सभी इंडियन आर्मी का पेपर बना पाएं और पेपर बनाकर इस चीज़ को समझ पाएं कि इंडियन आर्मी कैसे क्वेश्चंस करती है, किस लेवल के क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी में आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी जरूर शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे कि आज का पेपर बनाने से पहले सभी रूटीन याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आ रहा है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर जो आप सबको सॉल्व करवाया जाता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़े। चलिए शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए दिया हुआ है आपका, देखो जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। क्या होगा राइट आंसर, सभी को बताना है और करना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था। तो वो भारतीय जिन्हें प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो है देखो कौन, तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्हें कब मिला था ये चीज याद रखना, पूछा जाता है कब मिला था। तो इन्हें देखो मिला था 1913 में। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और एक बात कि किस लिए मिला था, तो इनकी जो गीतांजलि कविता वाली पुस्तक थी उसके लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, 1913 में मिला था। एक और क्वेश्चन पूछा जा जाता है इससे कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर और जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। सब कुछ जरूर याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, मैंने जो भी टॉपिक करवाया था आप सबका पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है। तो अगर अभी तक अटेंड नहीं किया है तो 1 बजे वाला क्लास जल्दी जाकर अटेंड करो, प्लेलिस्ट जाकर दिया हुआ देखो। पिक द ऑड वन, इनमें से अजीब कौन सा है। टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप या वॉशिंग मशीन, इनमें से कौन सा है जो कि अजीब है, जो कि अलग है। तो इनमें से जो अजीब है, जो अलग है वो है देखो आपका वॉशिंग मशीन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है आपका देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो है देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया सभी का। यहीं पर देखो दिए हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन है याद रखना, ये जो है पहले फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ये जो है पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये जो है आपके सेकंड राष्ट्रपति थे। सब कुछ जरूर ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। यहां तक हो गया। अब यहीं पे देखो आपके दिए हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आता है। ये जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सबको याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल है आपका। यहां पे देखो आपका कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर, भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1950, 1946, 1945 या फिर 1947। भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ था, भारत जो है कब आजाद हुआ। तो जो भारत है यह देखो स्वतंत्र हुआ है 1947 में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन, महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी 1950 में, 30 जनवरी 1948 में, 25 जनवरी 1948 में या फिर 30 जनवरी 1949 में। जो महात्मा गांधी इनकी हत्या कब हुई थी, क्या होगा राइट आंसर, तो जो महात्मा गांधी हैं इनकी हत्या की गई थी देखो 30 जनवरी 1948 में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। क्या हो गया, तो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, विच इंडियन स्टेट डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या फिर आपकी देखो दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर आपका रेलवे स्टेशन नहीं है। क्या होगा राइट आंसर, तो वह भारतीय राज्य जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है वो है देखो आपका सिक्किम। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। कुएं का पानी, सतही पानी, खनिज युक्त पानी या फिर वर्षा का पानी। बताना है कि पानी का जो है सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। तो पानी का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है देखो वर्षा का पानी, रेन वाटर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे।
अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फॉर एथलेटिक्स इज लोकेटेड इन विच प्लेस। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी या फिर दिल्ली। सब कोई करेंगे और बताएंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम है यह कहाँ पे स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम है यह कहाँ पे है? तो यह देखो आपकी स्थित है दिल्ली में। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि वेयर इज राजघाट। राजघाट कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या फिर कोलकाता। जो राजघाट है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो राजघाट है कहाँ पे है? तो जो राजघाट है यह देखो स्थित है नई दिल्ली में। दिल्ली में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी दिल्ली में जो है यह आपका स्थित है। अब बात आती है कि राजघाट जो है किससे संबंधित है। तो जो राजघाट है यह देखो संबंधित है महात्मा गांधी जी से। किससे हो गया? तो महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। सब कोई ध्यान में रखेंगे। ये जो है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। राजघाट कहां पे है? तो दिल्ली में। ठीक है। चलिए पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो याद रखना सबको कि महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को जो है राजघाट कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है 10 नंबर सवाल कि इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर पद्मश्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैंने 1 बजे की क्लास में करवा दिया है, जिस दिन मैंने टॉपिक करवाया था पुरस्कार संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो अगर आप सब 1 बजे की क्लास को मिस कर रहे हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास लिया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के लिए, जीके जीएस के लिए। तो सभी 1 बजे का क्लास लगातार कंटिन्यू अटेंड करो, पर डे करो। टॉपिक वाइज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीके जीएस के लिए। ये भी मैंने करवा दिया था। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है देखो आपका भारत रत्न। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे अच्छा याद रखना, नागरिक पुरस्कार कौन सा हो गया? तो नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न हो गया। ठीक है। और यही अगर आपसे सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार पूछ दे, यही जो है आपसे पूछे कि सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो हो जाएगा याद रखना परमवीर चक्र। ठीक है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक और परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका ये है कि विच स्टेट इज हैविंग लिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या फिर सिक्किम। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? तो वह भारतीय राज्य है देखो आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, जो सिक्किम है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। अब याद रखना जो यहाँ पे यूपी दिया हुआ है, इस यूपी में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है। जो यूपी है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या और जो सिक्किम है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल है आपका। देखो यहाँ पे यह दिया हुआ है कि मिस्ट्रेस ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तमिल महिला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस या फिर तेलुगु देशम। जो ममता बनर्जी है या निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही आंसर करना है, कोई भी गलती नहीं करेगा। क्या होगा? तो जो ममता बनर्जी है यह देखो आपकी संबंधित है तृणमूल कांग्रेस से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट। पहला ओलंपिक खेल में हुआ था सेंट लुइस में, रोम में, एथेंस में या फिर स्पार्टा में। जो पहला ओलंपिक खेल है यह कहाँ पे हुआ था? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो पहला ओलंपिक खेल है यह देखो हुआ था एथेंस में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। पूछी जाती है कि कब हुई थी, तो याद रखना सबको 1896 में हुआ था। ठीक है। जब पूछा जाएगा कि पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो पहला ओलंपिक खेल जो 1896 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 14 नंबर सवाल है देखो कि सचिन तेंदुलकर इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट। जो सचिन तेंदुलकर है यह किस खेल से संबंधित है? तो जो सचिन तेंदुलकर है यह देखो संबंधित है क्रिकेट से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अब जो है जीके का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 4 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 6 साल। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वह देखो होता है 6 साल का, 6 वर्षों का। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। जीके के 15 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। अब जो हम सब जीएस के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएस के क्वेश्चंस के साथ। जीएस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन बी जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या है देखो, फीड प्राइमरीली ऑन एनिमल फूड। दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं
मांसभक्षी, इनमें से कोई नहीं, सर्वभक्षी या फिर शाकभक्षी। दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वह जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह मांसभक्षी कहलाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मांसभक्षी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो, अ मैग्नेट हैज पोल्स, एक चुंबक के होते हैं 5 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, 3 ध्रुव होते हैं या फिर 1 ध्रुव होते हैं। जो चुंबक है उसमें कुल कितने ध्रुव होते हैं? तो जो चुंबक होता है उसमें देखो कुल 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो 2 पोल होते हैं, याद रखेंगे सबको। एक नॉर्थ पोल होता है, एक जो है साउथ पोल होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 18 नंबर सवाल है यहाँ पे, देखो आपका कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कॉजेज डैमेज टू, अधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति होती है? फेफड़ा, गुर्दा, यकृत या फिर हृदय। अधिक मद्यपान जब करते हैं तो ऐसा करने पर मनुष्य के शरीर के किस अंग को जो है अत्यधिक क्षति होती है? तो वह अंग है देखो आपका लीवर, यकृत। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन एक था फिजिशियन, जीव विज्ञान, रसायनज्ञ या भौतिकविद। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वह क्या था? क्या होगा राइट आंसर? अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है यह देखो एक फिजिसिस्ट थे, यह जो है एक भौतिकविद थे। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल है आपका, देखो यहाँ पे कि एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स से होता है बैक्टीरिया से या फंगी से या वायरस से या फिर आपकी सभी से। जो एड्स है यह किसकी वजह से होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो एड्स है यह देखो होता है वायरस की वजह से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। इसके वायरस को क्या बोलते हो? तो इसके वायरस को जो देखो HIV बोला जाता है, एड्स के वायरस को। सभी याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे, देखो आपका कि ECG इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ। ECG का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के रोग के लिए, फेफड़े के रोग के लिए, हृदय के रोग के लिए या फिर गुर्दे के रोग के लिए। ECG का जो उपयोग है यह किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ECG का जो उपयोग है यह देखो हृदय रोग की पहचान के लिए करते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है यहाँ पे, देखो आपका प्रोटीन हैज चार्ज, प्रोटॉन का आवेश है ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं या फिर उदासीन। जो प्रोटॉन है इस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? बताइएगा सबको, बिल्कुल सही कीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर? गलती कोई भी नहीं करेंगे। तो जो प्रोटॉन है इस पर देखो क्या होता है? तो धनात्मक आवेश पाया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है यह है देखो आपका 23 नंबर यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हड्डी में, दांत में, खून में या फिर हृदय में। जो हीमोग्लोबिन है यह किस में पाया जाता है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी जल्दी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन देखो आपका खून में पाया जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 24 नंबर यहाँ पे कि व्हाट इज द मेजर सब्सटेंस मेकिंग अप द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, पानी, वसा या प्रोटीन। बताना है कि एक मानव शरीर को बनाने में जो है मुख्य तत्व कौन सा होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। सभी लोग जो इसका आंसर होमवर्क में करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका 25 नंबर यहाँ पे कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट, 745 वॉट, 750 वॉट या फिर 742 वॉट। 1 हॉर्स पावर में जो है कुल कितना वॉट होता है? तो जो 1 हॉर्स पावर है इसमें देखो 746 वॉट होता है। 1 HP इक्वल टू क्या होता है याद रखेंगे? तो 1 HP इक्वल टू जो है देखो आपका 746 वॉट होता है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर सवाल दिया हुआ है आपको देखो यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएटेड टर्म इसरो। संक्षेप रूप इसरो का विस्तार रूप क्या है? भारतीय मानक सड़क संगठन, भारतीय समुद्र अनुसंधान संगठन, भारत श्रीलंका सड़क संगठन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या दिया देखो? इंडियन स्टैंडर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड श्रीलंका रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर? तो इसरो का जो फुल फॉर्म है यह होता है देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर आपका है देखो दिया हुआ है एयर हवा है, इज वेटलेस, हैज वेट,
इनमें से कोई नहीं, या फिर इज वैक्यूम, हवा क्या है, सबको एक बताना है। हवा भारहीन होती है, हवा में भार होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर हवा में निर्वात होती है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्टली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हवा जो है याद रखेंगे सब कोई, हवा में देखो भार होता है, हवा हैज वेट। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। ये है देखो कि विच इज ओनली मैमल विच कैन फ्लाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी है जो उड़ सकता है, सांप, मुर्गी, सभी या चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्तनी है जो कि उड़ सकता है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो निम्नलिखित में से वह स्तनी जो उड़ सकता है वह है देखो आपका चमगादड़। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 नंबर सवाल पे। यह दिया हुआ है देखो, ओजोन गैस सेव्स अस फ्रॉम, ओजोन हमें से बचाती है उष्मा से, एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से या फिर गामा किरणों से। जो ओजोन है यह हमारी किससे रक्षा करती है, जो ओजोन है यह हमें किससे बचाती है। क्या होगा राइट आंसर, तो जो ओजोन है यह देखो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। देखो आपका यहाँ पे कि द कलर ऑफ वाटर इज, पानी का रंग है नीला, भूरा, रंगहीन या फिर सफेद। पानी का रंग क्या होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो पानी का जो रंग है यह देखो रंगहीन होता है, यह जो है कलरलेस होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए आज के जो है 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के जीके में से 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। सबको मैं इसको जरूर बताएंगे कि 30 में से जो है आप सभी ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके सभी बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। तो चलिए सबके अपने स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि 30 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलता हूं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।